नमस्ते बच्चों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 8वीं से 10वीं के बारे में या शब्दभेद और शब्दभेद के अविकारी शब्द उसे अव्यय कहा जाता है। यह अव्यय किसे कहा जाता है? अव्यय का जो पहचानने का आसान तरीका है। 10वीं कक्षा के लिए यह 2 अंकों के लिए प्रश्न आ जाता है। 8वीं से 10वीं तक वे यह व्याकरण में प्रश्न आ जाता है। यह अव्यय यह पहचानने का आसान तरीका है। आसान कौन सा तरीका है? तो यह क्रिया विशेषण के 4 भेद है और 4 भेदों में से पहला जो अव्यय है उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया किसे कहा जाता है कि जैसे वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता और इसलिए यह क्रिया के साथ विशेष शब्द है और विशेष शब्द आने के कारण हम उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। यह उसे क्रिया विशेषण अव्यय कि जैसे कि यह क्रिया विशेषण अव्यय कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे काल के बारे में, काल का अर्थ है समय। यह समय के अनुसार हमें यह वाक्य में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि काल या कल या आज, परसों, नरसों या सरसों, यह समय के बारे में वह जानकारी है। जैसे कि राजू कल बम्बई से आया, कल यह समय के बारे में वह सूचित किया जाता है। वाक्य में उसे क्या कहा जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। या उसे क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा जो भेद है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान जैसे जगह के बारे में सूचित किया जाता है। जैसे जगह में पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे या मंदिर के सामने या मंदिर के पीछे, यह जो शब्द है वही शब्द के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि यह मंदिर के पीछे या मंदिर के सामने या के सामने 2 आदमी खड़े थे। के सामने यह क्या है? समय के बारे में सूचित किया जाता है। यह उसे क्या कहा जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परीक्षा में हमें सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने के लिए आसान तरीका यह क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है। तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीति शब्द यह का अर्थ है एक शब्द के लिए दूसरा शब्द। ढंग भी कहा जाता है। जैसे कि एक शब्द के लिए जैसे खटाखट, फटाफट या अचानक या एकाएक, यह जो शब्द है वही शब्द को रीति कहा जाता है। यह दूसरा भेद है परिमाणे। जैसे कि नापा जाता है, तौला जाता है। जैसे कि गेहूँ, चावल, शक्कर। जैसे यह माँ ने बाजार से 10 किलो गेहूँ लाई। यह इसके बारे में यह परिमाण है, नापने के लिए आ जाता है, तौलने के लिए आ जाता है। इसलिए हमें यही जो 4 भेदों के अनुसार हम आसानी से पहचान सकते हैं। वाक्य पढ़ते समय या आने के बाद वाक्य पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद काल है, स्थान है, रीति है, परिमाण है, यह सबसे पहले जानना है। और जानने के बाद हमें क्रिया विशेषण अव्यय यह उत्तर लिखना है। दूसरा भेद संबंध सूचक अव्यय। व्याख्या 2 संज्ञा उसे कहा जाता है जैसे कि यह किसी नदी का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम या नाम सूचित किया जाता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि एक संज्ञा का संबंध, जैसे एक लड़के का संबंध दूसरे लड़के के साथ, एक जो उसे संज्ञा कहा जाता है। 2 संज्ञा शब्दों का संबंध हमें सूचित कराने वाला अव्यय उसे क्या कहा जाता है? संबंध सूचक अव्यय। तो वही यह संबंध कैसा दिखा देता है? जैसे कि यह दिनेश का भाई कल दिल्ली से आने वाला है। का यह क्या है? संबंध है। यह उसकी बहन पाठशाला जा रही है। उसके भाई यह
खाना खा रहे थे। यह उसका, उसकी, उसके या का, की, के, यह क्या है, दो संज्ञा को जोड़ने के लिए शब्द आ जाते हैं। और यह वही शब्द वाक्य में हमें सिर्फ यह जानना है कि यह दो शब्दों को, यह दो संज्ञा को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द है। तो वही शब्दों को हम क्या, शब्दों के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अव्यय कौन सा है, संबंध सूचक अव्यय। तीसरा जो भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय। व्याख्या, दो शब्द या दो अधिक वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। जैसे यह दो संज्ञा या दो शब्द या दो से अधिक वाक्य, यह पहचानने का आसान तरीका है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द आ जाते। कौन से शब्द आ जाते, किंतु, परंतु, अपितु, बल्कि, इसीलिए, क्योंकि और अथवा। यह जो शब्द है, यह शब्द यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आ जाता है। दो शब्द कैसे आ जाते, जैसे कि राम और श्याम, यह दो शब्द है, यह दो वाक्य है कि यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी यह शब्द आ जाते ही है। उसे यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन से यह शब्द आ जाते, जैसे कि यह माँ ने खाना बनाया लेकिन राजू ने खाना नहीं खाया। यह जो है, यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आया है, लेकिन। तो उसी प्रकार लेकिन जो शब्द है, वही लेकिन शब्द की जगह पर इसीलिए शब्द आ जाता है, क्योंकि शब्द आ जाता है, और यह बल्कि शब्द आ जाता है, और उसे यह पहचानने का, यह समुच्चय बोधक अव्यय का पहचानने का यह आसान तरीका है। चौथा भेद है, विस्मयादि बोधक अव्यय। व्याख्या, विस्मय शब्द का अर्थ है यह विस्मय, हर्ष, खेद, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाला अव्यय। जैसे कि यह किसी आदमी को हर्ष हुआ, या हर्ष शब्द का अर्थ है आनंद, विस्मय शब्द का अर्थ है आश्चर्य, कोई आश्चर्य या उसे विस्मय, हर्ष, आनंद और खेद मतलब दुख, यह दुख होने के कारण, घृणा मतलब तिरस्कार, यह तिरस्कार होने के कारण, यह अचानक अकस्मात मनों का भाव, मन में आने वाला जो भाव हम व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो हमें सिर्फ इतना ही यह जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने यह जो है, यह कोष्टक में लिखा वाह, वाह, यह कितना बढ़िया, यह बढ़िया दृश्य है, वाह, अरे रे, अरे रे, या अरे रे, अरे, यह जो शब्द है, वही शब्द, यह शब्द के द्वारा यह वाक्य तैयार करेंगे। या अरे रे, छी, यह कितनी गंदगी फैली है, जैसे यह वाक्य भी आप यह लिख सकते। या बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप, बाप रे, अब, यह जैसे यह डरावना दृश्य दिखाई देने के कारण, यह जैसे कि यह बड़ा शेर दिखाई देने के कारण आप ऐसे भी लिख सकते कि ऐसे भी लिख सकते, बाप रे, कितना बड़ा शेर। यह जो है अरे छा, अब, यही जो शब्द है, वही शब्द के द्वारा हम विस्मय अधिबोधक अव्यय पहचान सकते हैं। इसे यह पहचानने का आसान भी तरीका है कि जैसे विस्मय बोधक चिन्ह, हमें अगर परीक्षा में विस्मय बोधक चिन्ह आया, तो विस्मय बोधक चिन्ह आने के बाद हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अव्यय कौन सा है, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर, यह स्वाध्याय के बारे में आगे हम जानकारी देखने वाले। तो परीक्षा के लिए कैसा प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। अव्यय क्या करना है, हमें वाक्य में से ढूंढना है। अव्यय के हमें 4 प्रकार हमने देखी है, और यह आसान तरीका कौन सा है, ट्रिक हमने बता दी है। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है,
रामू ने लड़की की ओर इशारा कर रहा। यह जो वाक्य है, यही वाक्य में जैसे रामू ने इशारा किया है किसकी ओर, की ओर जो है, की जो है यह जो रामू ने लड़की को, मतलब यह दो संज्ञा है और दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए यह एक कौन सा शब्द आया हुआ है, की शब्द आया हुआ है, और इसी कारण हमें उसे क्या कहा जाता है, संबंध सूचक अव्यय। दूसरा जो है यह वाक्य, आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। आज क्या है, जनता और शासन, जनता और शासन यह क्या है, दोनों के लिए, दोनों जनता और शासन के लिए जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आया हुआ है, और शब्द आने के कारण यह हमें यह दो शब्द या दो व्याख्या कौन सी है, दो शब्द और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तीसरा वाक्य है, शब्द आ जाता है मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डबली बाबू के घर गया। के साथ, यह के साथ क्या है, संबंध सूचक अव्यय। यह चौथा है, राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। तुरंत क्या है, यह तुरंत मतलब समय, जल्दी से जल्दी समझ, यह समझ में आया, और इसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। पांचवा जो है, राम राम इस दुश्मनी से कब छुटकारा मिलेगा। राम और यह मन का जो भाव है, मन का भाव सूचित करने के लिए आपने आप ये शब्द आए हुए हैं। राम शब्द के आगे विस्मयाबोधक चिन्ह, और इसी कारण हम उसे क्या कहा जाता है, विस्मयाबोधक अव्यय कहा जाता है। यह अव्यय के लिए यह दूसरा, यह परीक्षा में दूसरा जो प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। यह जैसे कि आपको कोष्टक में यहाँ पे दिया हुआ है, तेज अल्पविराम दिया है, के पीछे, और ओह, कम, परंतु, ऐसे शब्द कोष्टक में दिए हुए हैं, और वही शब्द के अनुसार हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य इधर लिखा है, अरुण गाड़ी बहुत तेज चलाता है। यह तेज शब्दों के द्वारा वाक्य तैयार किया है। दूसरा है, हमारे घर के पीछे स्कूल है। के पीछे, यह जो शब्द है वे के पीछे शब्द के द्वारा वाक्य तैयार किया है। तीसरा वाक्य है, धनेन्द्र और हेमेंद्र भाई है। यह क्या है, यह वही जो है धन और शब्दों के द्वारा क्या किया है, यह वाक्य तैयार किया है। ओह कितना बड़ा सांप है। ओह शब्द के द्वारा यह क्या किया है, यह वाक्य तैयार किया है। उषा कम बोलती है। कम, यह जो है यह कम शब्द के द्वारा क्या किया है, वाक्य तैयार किया है। रावण बहुत ज्ञानी था परंतु अहंकारी था। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए परंतु शब्द यह का उपयोग किया है। इस प्रकार आज हमने अव्यय के बारे में यह जानकारी देखी है। धन्यवाद।